हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे। चलिए, आप लोगों ने मेरा थंबनेल देख लिया है। आज हम लोग बात करेंगे कतर एयरवेज रिक्रूटमेंट की। उससे पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि कतर एयरवेज में नॉट ओनली फॉर कैबिन क्रू, वहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज खुली हुई हैं। जैसे कि पायलट्स के लिए हो गई, कमर्शियल जॉब भी हो गई, कस्टमर केयर जॉब्स हो गई हैं, इंजीनियर के लिए हो गई है। एंड वहाँ पे बहुत सारे जो आपके काउंटर्स होते हैं, जो ग्राउंड सर्विसेज होती हैं, वन बेस्ड इन हैदराबाद एज वेल। आई हैव सीन, अभी ये अपडेट मुझे मिला है। बहुत दिनों से हम लोग सुन रहे हैं कि कतर एयरवेज इज रिक्रूटिंग, कतर एयरवेज इज रिक्रूटिंग। येस, नाउ आई फाउंड आउट कंप्लीटली, इट्स अ कंफर्म न्यूज़। कतर एयरवेज इज रिक्रूटिंग। चलिए, मैं आपको इसको क्लियर कर देती हूँ कि वट एग्जैक्टली ऑन द वेबसाइट। मैं आपके यहाँ पे आप देख लेंगे, मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ स्क्रीन में। लिटरली उन्होंने लिखा हुआ है कि उनको क्या चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ कैबिन क्रू दे आर लुकिंग फॉर। इट इज़ रिटन VIP experienced, at least 2 year of experience in first class and business class service। इसका मतलब ये है, नॉट ओनली कटर एयरवेज, इट्स आई लेट्स से इफ इट्स जेट एयरवेज, इंडिगो, स्पाइस जेट और मे बी सम अदर इंटरनेशनल एयरलाइन। आप लोगों को अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है, फिर 2 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। वो एक्सपीरियंस क्रू ले रहे हैं क्योंकि देखिए ये पैंडमिक चल रहा था, उन्होंने काफ़ी लोगों को निकाला है। आज मैं अब सबसे पहले आपको 2-3 चीज़ें बताने वाली हूँ, तो मेरा वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। जो भी क्रू है, जो भी अप्लाई करना चाहता है दोबारा से कतर एयरवेज के लिए या किसी भी एयरलाइन के लिए, मैं आपको बता देती हूँ कि क्या प्रोसीजर होता है। फिलहाल वील गो विद द फर्स्ट कटर एयरवेज। कटर एयरवेज में क्या है कि अगर आपने लेट्स से बहुत साल पहले, काफ़ी होता है कि क्रू को कभी उन्होंने टर्मिनेट कर दिया। सेकंड होता है विलिंगनेस। अगर आप, जैसे मैं हूँ, मैंने विलिंगनेसली आपने रिज़ाइन दिया है अपनी फैमिली के लिए कि मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना है, या फिर आपने एजुकेशन पर्पस से अगर रिज़ाइन दिया है, या फिर आपको उन्होंने निकाला है जैसा कि मैंने बताया। वट एवर इज़ द रीज़न, अगर उन्होंने आपको टर्मिनेट भी किया है, जैसे कि वहाँ पे मिनिमम रेस्ट फॉलो होता था। कतर एयरवेज क्रू को ये पता होगा कि वट आई एम टॉकिंग अबाउट। मिनिमम रेस्ट की वजह से अगर आपको निकाला है, या तो आपकी सिक लीव्स की वजह से निकाला है, या तो आपको बताया नहीं है कि आपको क्यों निकाला है, तो प्लीज़ आई विल स्टिल एडवाइज़ यू, अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आप अभी भी कतर एयरवेज में अप्लाई करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम नॉर्मल क्रू की। लेट्स से कि मैंने रिज़ाइन किया है। आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, अपने आप को मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बता रही हूँ। जैसे कि मैंने अपनी मर्जी से रिज़ाइन किया था, लेकिन अगर मैं आज अप्लाई करना चाहती हूँ आफ्टर 4 years, अगर उन्होंने मुझे नहीं लेना तो नहीं लेना। क्यों? क्योंकि एवरीबडी हैज़ अ पर्सनल फाइल। वो पर्सनल फाइल कॉन्फिडेंशियल होती है एंड दैट इज़ ओनली विद देम। उनको पता होता है कि उनको इस क्रू को लेना है या नहीं लेना है। देन वील टॉक अबाउट द रीजॉइनिंग क्रू। अभी मैंने कुछ दिन पहले जब वीडियो बनाया था, उसमें किसी ने मुझसे रीजॉइनिंग का क्वेश्चन पूछा था, तो ये आंसर यहाँ मिल जाएगा आपको। रीजॉइनिंग जो आप करना चाहते थे, जब आप अप्लाई करोगे तो वो स्टाफ नंबर होता है, वहाँ उसमें के साइड में लिखा होता है, राइट साइड में, रीजॉइनिंग क्रू। व्हेन यू क्लिक ऑन दैट, योर स्टाफ नंबर कम्स ओवर देयर। व्हेन योर स्टाफ नंबर कम्स, एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी वो लोग आपका फाइनल इंटरव्यू लेते हैं ऑनलाइन। और मेरे कितने फ्रेंड्स ऐसे भी थे जिनका इंटरव्यू नहीं लिया गया। अगर उनको 2 या 3 साल का गैप भी था, उन्होंने उनसे मेडिकल मांगा और उन्होंने डायरेक्टली टिकट भेज के उनको बुला लिया, और वहाँ पे शी स्टार्टेड फ्लाइंग। तो ऐसा भी होता है। तो यू डोंट नो हाउ दे आर गोना कॉल यू। आई विल जस्ट एडवाइज यू, जितने भी कतर एयरवेज क्रू आई एम टॉकिंग अबाउट, आपका एक्सपीरियंस है और आप 4-5 साल से घर पे बैठे हैं, लेकिन अगर आपको वापस आना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको जाना है तो। अगेन आई सेड, अगर आप टर्मिनेट हुए हैं, आप तब भी अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज यू डोंट नो, समटाइम्स यू डोंट नो व्हाई दे टर्मिनेटेड यू। इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक बार अप्लाई करके तो देखिए, होगा क्या ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। समटाइम्स देर आर पीपल यू नो हु मिस फ्लाइंग, तो वाई नॉट योर ओन कंपनी। अब लोग क्या कहते हैं, कंपनी क्या कहती है, या आपको क्यों निकाला था, ये सारी चीज़ें बात की होती हैं। इट इज़ बिटवीन यू एंड द कंपनी। दे डोंट डिस्कस विद एनीबडी दैट वाई दे टर्मिनेटेड यू। चलिए, ये तो कतर एयरवेज की बात हो गई। अब विल मूव ऑन टू अदर एयरलाइंस। अभी उन्होंने क्लियरली लिखा है कि कैबिन क्रू एक्सपीरियंस बिजनेस क्लास एंड फर्स्ट क्लास सर्विस वाले उनको चाहिए। अब हम बात करेंगे इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, बहुत सारे डोमेस्टिक एयरलाइन है। उनको लग रहा होगा कि हमें ये एक्सपीरियंस नहीं है, तो वाई वी शुड अप्लाई। आई विल एडवाइज यू टू अप्लाई। क्यों? क्योंकि इंडिगो और स्पाइस जेट में भी काफ़ी आप लोगों की एयरलाइंस होती हैं, आप लोगों की फ्लाइट्स होती हैं जो इंटरनेशनल फ्लाई करती हैं। अगर आपको 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, दो दे आर नॉट टेकिंग इट फ्रेशर्स राइट नाउ, इट इज़ क्लियरली मेंशन ओवर देयर, इट इज़ ओनली फॉर द एक्सपीरियंस कैबिन क्रू। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि कुछ भी नहीं जाता है, एक बार आप अप्लाई कीजिए। अगर आपका सपना है कतर एयरवेज में जाने का, अगर आपका ड्रीम है किसी इंटरनेशनल एयरलाइन में अप्लाई करने का, तो व्हाई नॉट दिस। और एक चीज़ और, लास्ट डेट इज़ ओनली टिल 14th of June दिस मंथ।
लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन, जो आप एप्लीकेशन सेंड करेंगे वो सिर्फ 14 तारीख लास्ट डेट है कैबिन क्रू की। जैसा कि मैंने कहा कि करियर पेज है, वहाँ पे आप करियर पेज में जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी आपको वैकेंसीज ओपन हो जाएंगी। लेकिन प्लीज़ माइंड इट, एक चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा कि वहाँ पे कुकीज़ एक ऑप्शन आता है जो हर किसी के फ़ोन पे एक होता है सॉफ्टवेयर, वो अलाउ और डिनाई की बात करता है। अगर आप उसको डिनाई कर दोगे तो आप कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाओगे, आपको वो एक्सेप्ट करना होगा। बट मेक श्योर यू आर रीडिंग इट वट यू आर एक्सेप्टिंग इट, ठीक है। दूसरी बात, मैं यहाँ पे स्क्रीन में बता रही हूँ आपको कि उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वाइल रनिंग माय वीडियो, आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप देख सकते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको लिंक दे दूँगी और वेबसाइट का भी मैं आपको लिख दूँगी www.qatarairwayscareer.com, तो आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। चलिए, ये बात तो कतार एयरवेज की हो गई। अब हम बात करेंगे हैदराबाद बेस की। हैदराबाद बेस के लिए भी काफ़ी वैकेंसीज आई हुई हैं। आई थिंक देर इज़ ओनली वन position and they require 7 years of minimum experience. Please go through and you can apply that as well. So this is the right time for you to go for Qatar Airways, whoever wants to go. Again I am saying this is not for freshers. Freshers अभी try मत कीजिए. I will be definitely updating you regarding that. Actually मैंने ये वेबसाइट में देखा था, जब मुझे बताया गया कि इंटरव्यू चल रहे हैं तो मैंने उन्हें कहा था कि then how the crew will apply, how people will apply. They told me that it is already published on the website. Though I was not able to open it since 2 days, maybe some network issue होगा। तो जब मुझे आज पता चला तो मैंने सोचा कि मैं तुरंत आप लोग को इन्फॉर्म कर दूं। और जो भी क्रू जिनका गैप आ गया है, जिनका गैप मोर देन 3 ईयर्स 4 ईयर्स आ गया है, आप प्लीज़ मेंशन कीजिए कि आपने किस वजह से जॉब छोड़ा था, आपने किस वजह से ये किया था। यू कैन जस्ट राइट इट ओवर देयर। आई मीन आपको जब वो पूछेंगे इंटरव्यू के लिए, आपका गैप ज़्यादा देखें तो डेफिनेटली इफ दे आर इंटरेस्टेड दे विल कॉल यू, तो आप उनको बता सकते हैं कि आपने किस रीज़न से जॉब छोड़ा था। लेकिन अगर आपको 5 साल का गैप भी है तब भी मैं आपको एडवाइस करूंगी, आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। चलिए, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सो मच लव। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास, मैं धीरे धीरे वीडियो बनाऊंगी और मैं अभी इसके बाद एक और वीडियो अपलोड करूंगी। किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग इंग्लिश, जैसा कि मैंने कहा कि आई विल बी कमिंग बैक विद माई टॉपिक जो मेरा चल रहा था हिंदी मीडियम वाला। आई विल कंटिन्यू विद दैट टॉपिक एज वेल। बट वही है कि मुझे इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं एक ही वीडियो में इतने सारे आंसर कैसे डालूं। आई थिंक विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो पाएगा। और अभी मेरे पास एक प्लान और है, आई एम मिडिल ऑफ समथिंग, आई एम डूइंग समथिंग, वो मैं नेक्स्ट वीक रिवील करूंगी आप लोगों के साथ कि वो क्या है। आई थिंक दैट वीडियो ऑल्सो विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीबडी इन पैंडेमिक। पैंडेमिक में वो वीडियो जानने के लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को वो इन्फॉर्मेशन देना। मैं उसमें भी लगी हुई हूँ, तो मुझे क्या लगा कि अभी ये छोटा सा एक वीडियो आप लोगों की जानकारी के लिए मुझे देना चाहिए। और कतर एयरवेज से रिलेट आपको जो भी कोई क्वेश्चन है प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा। जैसा कि रीज्वाइन का मैं फिर रिपीट कर रही हूँ क्योंकि वो मुझे क्वेश्चन बहुत बार आया था। रीज्वाइनिंग का है तो आप अपना स्टाफ नंबर डालिए, इट इज़ ऑल अप टू देम हाउ दे विल टेक यू। लेकिन ऐसा कोई घबराने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है कि मुझे निकाला गया है, मैंने रिज़ाइन कर दिया है, मैंने ये कर दिया है। इट्स ओके, इट्स ओके। इफ़ यू वॉन्ट टू गो यू कैन ट्राई, यू कैन अप्लाई till 14th of June. Yeah, you can go to the website directly. Thank you so much. Bye bye. Have a great day. Ciao ciao.